आगताः शेष स्थिर तुम क्षंति किमाश्चर्यमतः परम। प्रतिदिन संसार में मृत्युलोक में करोड़ों देहधारी जन्म ले रहे हैं और करोड़ों मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, और हम आप देखते आ रहे हैं और देखते हैं कि ऐसा ही हाल एक दिन हमारा आपका भी होना है। देखते आ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उसके पश्चात भी मनुष्य ऐसे कार्यों में लगा है जैसे यहाँ अमर होके रहना है, मरना ही नहीं है, जाना ही नहीं है। बताओ, अब इससे बड़ा कोई आश्चर्य है तो बताओ कि जानते हुए भी भटका है, वो भूला है, जानता है कि ये संसार असत्य है, मूर्खा है, झूठा है, उसके बाद भी मान तो नहीं रहा। मूर्खा है, असत्य है ये, लेकिन सत्य सा प्रतीत हो रहा है। क्यों, ऐसा क्यों है भाई? देखिए, जैसे कोई निर्धन व्यक्ति असली मोतियों की माला धारण करके और सभा में पहुंचता है तो उसको सभासद, मंत्री, मिनिस्टर लोग यही कहेंगे निर्धन व्यक्ति है, इसलिए इसके पास असली मोतियों की माला तो हो ही नहीं सकती है, नकली होगी, तो 500 रुपए की नकली मोतियों की माला होगी। लेकिन कोई मंत्री, मिनिस्टर, राजा, महाराजा यदि नकली मोती की माला धारण करके उस सभा में पहुंचता है तो लोग उस माला को असली कहेंगे। इसलिए असली कहेंगे क्योंकि इसके पास पैसे की तो कम, धन की कमी तो है नहीं, नकली काहे को धारण करेगा ये? बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए ये संसार नकली मोतियों की माला है और इसको असली परमात्मा राजा ने अपने गले में धारण कर रखा है। इसलिए नकली मोतियों की माला होते हुए, संसार नकली होते हुए, ये माया के कारण मनुष्य को सत्य सा प्रतीत हो रहा है। जो असत्य है वो सत्य सा प्रतीत हो रहा है, और जो सत्य है वो असत्य सा प्रतीत कर रहा है। इसलिए इस श्लोक में सुखदेव जी ने, व्यास जी ने किसी स्वरूप का ध्यान नहीं किया, केवल सत्य स्वरूप का ध्यान किया। सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान किया। और परम सत्य क्या है? ईश्वर। सत्य 3 प्रकार के हुआ करते हैं। एक सत्य सपने का सत्य होता है, जितने समय नींद लगी है, नींद नहीं खुली, आंखें नहीं खुली, उतने समय के लिए तो वो सत्य है। लक्ष्मण जी ने कहा था निखार से, सपने हो ही भिखारी नृप, रंग किना के पति हो, जागे हानि न लाभ कछु, जिय प्रपंच जोई। कोई भिखारी राजा हो जाए सपने में, लेकिन जागने पर तो वो भिखारी का भिखारी है। और कोई भिखारी, कोई राजा भिखारी हो जाए सपने में, तो जागने पर राजा का राजा है। इसलिए सपने हो ही भिखारी नृप, और रंग किना के पति होई, जागे हानि न लाभ कछु, जिय प्रपंच तिय जोई। जब तक नींद नहीं खुली है, जब तक वो सत्य है, याद रखना। इसी प्रकार से संसार का सपना भी है। 100 वर्ष का, 50 वर्ष का, 75 वर्ष का, जितने दिन का जीवन है उतने दिन ये सपना चलता है, दुख और सुख का, जन्म और मरण का। अब ये कार्य करना है अगले वर्ष। क्यों?
ये मकान बनाना, ये दुकान बनाना, ये शादी करना, ये अमुक काम करना, ऐसे संसार के सपने चलते रहते हैं। और जब आंख बंद हो जाती है तो सारे सपने यहीं रखे रह जाते हैं। राम नाम सत्य है, बोलिए है कि नहीं? फिर कुछ नहीं। इसलिए ये सत्य भी असत्य है। और तीसरा सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है और उसका भजन भी सत्य है। ये धर्मो न दूषर सत्य समाना, धर्मो न दूषर सत्य समाना, आगमो निगम में पुराण बखाना। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? धर्म है, धर्म की परिभाषा है परिहित सरे से धर्मो नहीं भाई, परो पीड़ा समो नहीं अघमाई, परो पीड़ा समो। करने के समान कोई धर्म नहीं और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई महापाप नहीं। अघमाने महापाप, मैंने कल घोषणा की थी कि 10 वो महापाप कौन से हैं बताएंगे, पर पीड़ा सब नहीं अघमाई। अघ माने महापाप होता है, अपराध माने पाप होता है और अघ माने महापाप होता है। कौन कौन से महापाप हैं? 10 ऐसे महापाप हैं कि कितना ही पुण्य अर्जित कर लो लेकिन उन महापापों का फल भोगना ही पड़ता है। कौन से महापाप हैं? पहला महापाप होता है गौ हिंसा करना। दूसरा महापाप होता है ब्रह्म हिंसा करना। तीसरा महापाप होता है शराब पीना। ये पापों में शामिल नहीं है, ये महापापों में शामिल है। चौथा महापाप है जुआ खेलना। पांचवा महापाप है गुरु पत्नी के साथ गमन करना, या जो गमन करने योग्य नारी नहीं है, चाची हुई, बहन हुई, उनके साथ गमन करना, ये महापाप है, क्षमा नहीं हो सकता है। कितना ही पुण्य कर लो भोगना ही पड़ेगा। इसके पश्चात छठवां जो सातवां महापाप है अकारण ईर्ष्या रखना। कोई कारण नहीं है, किसी किसी की ईर्ष्या की भावना होती है, जलन की भावना होती है। इसलिए पृथ्वी ने कहा था गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोहि, जस मोहि गरुड़ एक परद्रोही। संपूर्ण सृष्टि का हम भार सहन कर सकते हैं ब्रह्मा जी, लेकिन एक महापापी का भार हम सहन नहीं कर सकते, जो अकारण दूसरों से द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। तो ये भी महापापों में शामिल है। शराबी का साथ करना ये भी महापाप है। और
चोरी करना ये भी महापाप है। चोरी